आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब 3 लेयर हुआ सीएम रेखा गुप्ता का सुरक्षा घेरा। हमले के बाद केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने किया नामांकन। अब काबुल तक सीपीईसी का जाल, पाकिस्तान तालिबान के साथ ड्रैगन की या कैसी चाल। 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें, रूस ने यूक्रेन को किया धुआं। इमरान खान को बड़ी राहत, 2 साल पुराने हिंसा के 8 मामलों में मिली जमानत। ट्रंप से मिलने आए पुतिन ने इस अमेरिकी शख्स को क्यों गिफ्ट की शानदार बाइक। जीएसटी में खत्म होंगे 12% और 28% वाले स्लैब। बिग बॉस का घर बनेगा अखाड़ा, सलमान खान के शो में एंट्री लेगा ये इंटरनेशनल खिलाड़ी। और भारतीय टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेगी सरकार। केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सीआरपीएफ के जवान गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह फैसला जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से बातचीत के दौरान रेखा गुप्ता पर कथित हमले के एक दिन बाद आया है। इस घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली की मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। जेड श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्चतम सुरक्षा में से एक है और इसमें आमतौर पर 20 से अधिक सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसमें ड्राइवर और एस्कॉर्ट वाहन शामिल होते हैं। यह केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें सर्वाधिक खतरे का सामना करना पड़ता है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने राज्यसभा महासचिव के समक्ष नामांकन पत्रों के 4 सेट जमा किए। राकांपा प्रमुख शरद पवार, सपा नेता राम गोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय, शिवसेना के संजय राउत, माकपा के जॉन ब्रिटास नामांकन के लिए उपस्थित विपक्षी नेताओं में शामिल थे। लगभग 160 सांसदों ने प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन दस्तावेजों की जांच की और रेड्डी को एक पावती पर्ची सौंपी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ दोस्ती की कहानी शुरू करने के बाद यहां से निकलते ही वे उसे घेरने की तैयारी कर चुके हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार को काबुल में त्रिपक्षीय बैठक की। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी ने इसकी मेजबानी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के अफगानिस्तान पहुंचने पर अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री मोहम्मद नईम ने उनकी अगवानी की। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यहां 6ठा त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ और इनके बीच सीपीईसी के विस्तार से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। भारत के दौरे के बाद सीधा अफगानिस्तान पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने काबुल सीपीईसी को पहुंचाने को लेकर वार्ता बढ़ाई। रूस ने अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर हफ्तों में सबसे भारी बमबारी की है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी है। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की पश्चिमी शहर लवीव और राजधानी कीव को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन का कहना है कि लवीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दक्षिण पश्चिमी ट्रांसकारपाथिया क्षेत्र में हुए हमले में 15 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रूस के ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री एट्री सिबिहा ने कहा कि ये हमले इस बात के सबूत हैं कि युद्ध को खत्म करने के लिए प्रयास इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तटस्थ यूरोप में मिलने के लिए तैयार है। जेलेंस्की स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया का विकल्प पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी मुलाकात के खिलाफ नहीं है।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों से जुड़े मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान 9 मई 2023 से जेल में थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। यह फैसला उनके लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को 9 मई के दंगों से जुड़े 8 मामलों में जमानत दे दी। कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पहले उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश याहिया अफरीदी की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पीठ का पुनर्गठन दिन में पहले ही कर दिया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति हसन अजहर रिजवी ने न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह ली। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से 2 प्रमुख बिंदुओं पर सवाल पूछे। क्या जमानत के मामले में अंतिम नतीजा दिया जा सकता है और क्या इसमें असंगति का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने पहले भी 9 मई के इसी तरह के षड्यंत्र के मामलों में जमानत दी थी। अमेरिका के वॉरेन नामक व्यक्ति को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से $22,000 की यूराल मोटरसाइकिल बतौर गिफ्ट मिली है। वॉरेन ने पहले अपनी पुरानी यूराल मोटरसाइकिल की खराब हालत की शिकायत की थी, जिसका वीडियो रूस में काफी वायरल हुआ था। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एनकोरेज में हुई शिखर वार्ता में एक अमेरिकी व्यक्ति की किस्मत खुल गई। अमेरिकी व्यक्ति को राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से पर्सनल गिफ्ट तोहफा मिला है, जो किसी रूसी राष्ट्रपति की तरफ से किसी आम विदेशी को काफी दुर्लभ होता है। व्यक्ति को रूसी सरकार की तरफ से एक शानदार यूराल मोटरसाइकिल मिली है, जिसकी कीमत $22,000 यानी 19,19,300 रुपए है। दरअसल हुआ ये कि पुतिन ट्रंप के अलास्का मीटिंग से एक हफ्ते पहले किसी टेलीविजन क्रू के साथ वॉरेन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी यूराल गियर अप मोटरसाइकिल की खराब हालत की शिकायत कर रहे थे। मोटरसाइकिल कंपनी यूराल रूसी संघ के 1941 में स्थापित हुई थी, जो अब कजाकिस्तान के पेट्रोपाव्लोव्स्क में अपनी बाइक्स असेंबल करती है और वाशिंगटन के वुडिनविले स्थित एक टीम के जरिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन फरवरी 2022 में रूसी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से यूराल के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका आदि देशों में नहीं आ पा रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जीओएम ने 5, 12, 18 और 28% की मौजूदा 4 दरों वाली संरचना को 2 दरों से बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया है। जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने को लेकर मंत्री समूह की गुरुवार को हुई एक खास बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी में 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे। बाकी 12% और 28% को हटा दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मुख्य परिषद ने 5, 12, 18 और 28 मंत्री की मौजूदा 4 दरों वाले स्ट्रक्चर को 2 स्लैब से बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया। 5% अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, 18% टैक्स मानक वस्तुओं के लिए होगा। वहीं तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पर 40% हाई रेट लगेगा, यानी 12 और 18 वाले टैक्स स्लैब खत्म हो सकते हैं। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाएगा, जो पहले 50% से ज्यादा था। मंत्री समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बाइरेगौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल शामिल हैं। बिग बॉस का नया सीजन शुरू होने वाला है। शो के शुरू होने से पहले एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के शो में शामिल होने की चर्चा हो रही है। स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम कमा चुके शख्सियत कौन है, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक बिग बॉस का नया सीजन बस 3 दिनों में ही शुरू होने वाला है। दर्शकों के बीच शो को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा शो में आने वाले कंटेस्टेंट्स की है। बिग बॉस 19 का हिस्सा कौन बनेगा, इसकी उत्सुकता लंबे समय से दर्शकों के बीच
बनी हुई है। टेलीविजन के बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा है जो सलमान खान के शो में महीनों के लिए कैद हो सकते हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है जिससे स्पोर्ट्स के दीवाने जरूर परिचित होंगे। जैसा कि आपको मालूम हो कि बिग बॉस के घर में हर साल कोई ना कोई विदेशी जरूर एंट्री मारता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस बार मशहूर बॉक्सर माइक टायसन बिग बॉस का हिस्सा होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पेज बिग बॉस ताजा के मुताबिक माइक टायसन बिग बॉस में नजर आएंगी। भारतीय टीम को अगले महीने एशिया कप में हिस्सा लेना है। अब इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार भारत को एशिया कप में हिस्सा लेने से नहीं रोकेगी। भारत को इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भी खेलना है, जिसे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। खेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेलती है, लेकिन टीम को एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोका जा सकता। मंत्रालय ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में नई नीति का अनावरण किया, जिसे पाकिस्तान पर विशेष ध्यान रखकर अपनाया गया। सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मंत्रालय की इस नीति में कहा गया है कि पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंट के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। जहां तक एक दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं का संबंध है, तो भारत की टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी और न ही हम पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। हालांकि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रभावित नहीं होंगे। सूत्रों ने कहा, हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, लेकिन पाकिस्तान को भारतीय जमीन पर द्विपक्षीय मुकाबले के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।